एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसके साइड्स क्यू पी और आर क्यू को एस और टी तक प्रोड्यूस किया गया है। साइड क्यू पी को प्रोड्यूस किया पॉइंट एस तक और साइड आर क्यू को प्रोड्यूस किया पॉइंट टी तक, यहाँ तक प्रोड्यूस किया। एंगल एस पी आर एज इंडिकेटेड इन द फिगर, ये 135 डिग्री 135 डिग्री है ये एंगल, एंगल एस पी आर। एंगल पी क्यू टी इज गिवन 110 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल पी आर क्यू, दिस एंगल आई हैव टू फाइंड। ओके, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन टू वेज, है ना। आप क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर से इस एंगल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, जो मैं मार्क कर रहा हूं। यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल पी क्यू टी और एंगल पी क्यू आर एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो क्लियरली अगर एक 110 है तो दूसरा 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए साइड क्यू पी को एक्सटेंड किया आगे की तरफ, तो एक एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल बना। ये एक हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा। तो एस पी आर विल बी इक्वल टू पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू, तो आपको एंगल पी आर क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप लीनियर पेयर से इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लीजिए, एंगल क्यू पी आर को। तो उस केस में आर टी को एक्सटेंड करने पर एक्सटीरियर एंगल बना, तो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी एक तरीका अपनाइए। तो आप क्या कहेंगे, एट पॉइंट क्यू, सपोज हम पहला ही ऑप्शन ले रहे हैं कि एट पॉइंट क्यू आपको मिल जाएगा एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू टी का सम 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर आपको एक लीनियर पेयर मिल रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू टी, तो आपको मिल गया 70। यस बेटा, सर जो आप लिख रहे हो स्क्रीन में, यस सर जो आप बोल रहे हो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, यस हो रहा है, ठीक है, शायद थोड़ा डिले हो रहा है। ओके सर sometimes your voice is also breaking. यस सर। Yes, sir. जस्ट अ मिनट। जो मैंने मार्क किया वो तो दिखा था ना, अब देखिए अब आया होगा स्क्रीन पर, आ गया बेटा। Sir, और दिख गया। सर अब दिखाओ। यस सर। ओके, Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए ये एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू टी, ये दोनों आपका सम 180 डिग्री का लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से एंगल पी क्यू आर आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, जब हम साइड क्यू पी को एक्सटेंड कर रहे हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड क्यू पी को जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, तो यस सर। ओके, यस तो सर। आप कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, Yes, sir. एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ओके, तो एस पी क्यू आपका 135 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू आर भी आपने कैलकुलेट किया 70 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू। तो यहां से मिल गया आपको एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 65 डिग्री इज योर आंसर। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 65 डिग्री, 70 प्लस 65 135 हो गया। ठीक हो गया। देन अभी क्लियर है, विजिबल है बेटा, वॉइस क्लियर है आपको? Is the voice audible now? Is my voice audible, Ananya? सर जब आपने लिखा था एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, सर वहीं तक आया है। ओके, लेकिन मैं फिगर पे जो मार्क कर रहा हूँ वो तो दिख रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपको
आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी, एक फिगर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का। यस सर। ओके, यस सर। तो इसमें एंगल x है 62 डिग्री बच्चों, एंगल XYZ ये पूरा एंगल है 54 डिग्री, एंड YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड XZY। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि YO इस एंगल XYZ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक हो गया, ये लोगों से मार्क कर दिया मैंने। YO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल OYX और एंगल OYZ आपस में बराबर होंगे, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। बाइसेक्टर का मतलब यही हुआ। ZO जो है आपका, ZO एंगल XZY का बाइसेक्टर है, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी एंगल, ये वाला एंगल OZY और एंगल OZX ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं, ये बाइसेक्टर्स हैं, these are the bisector, एंगल बाइसेक्टर, दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर्स को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा एंगल को। आपको फाइंड आउट करना है एंगल OZY, आपको एक तो ये एंगल फाइंड करना है OZY और दूसरा YOZ ये फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या करेंगे सबसे पहले आप देखिए, आप जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री। ओके, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप फाइंड आउट कर लीजिए एंगल XZY बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल्स का सम 180, कौन से एंगल x का और एंगल y का और एंगल z का, तीनों का सम 180 डिग्री हो गया। तो आप लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल x हो गया आपका 62 डिग्री प्लस ये दिया है आपका 54 डिग्री, XZY आपको मिल जाएगा 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप 180 डिग्री माइनस 62 प्लस 54 कितना हुआ बताइए। यस, 116 होना चाहिए। सर 116। ओके, तो ये आपको मिल गया एंगल XZY आपको मिल गया 64 डिग्री, एंगल XZY आपको मिल गया 64 डिग्री। ठीक है, एंगल XYZ है 54 डिग्री। अब बाइसेक्टर लाइंस हैं आपके पास क्या है, बाइसेक्टर लाइंस दी हुई है YO और ZO। ओके, तो अब आप देखिए ये पूरा एंगल है आपका 54 डिग्री, ये पूरा एंगल है आपका 64 डिग्री। अब इनके आधे, अब ये क्या है, ये वाला जो एंगल मैंने येलो से मार्क किया है, ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, 54 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 27 डिग्री हो गया। इसी तरह से ये आ रहा एंगल जो है आपका 64 डिग्री का हाफ हो जाएगा इस पूरे Z एंगल का, तो 32 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, ट्राइंगल OYZ में एक एंगल 27 हो गया, एक एंगल 32 डिग्री हो गया। तो आप तीसरा एंगल बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, तो आप क्या करिए, आप लिखेंगे OY is bisector of So third angle equals to 121 degree. ओके, ठीक है, 121 डिग्री ही आएगा, है ना। तो आप कहेंगे एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, आपको सॉल्व तो पूरा इसी तरह से करना होगा। तो ये आया 27 डिग्री, एंगल OYZ 27 डिग्री आया। अब फिर यहाँ लिखेंगे OZ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, तो यहां से मिल जाएगा एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XZY ये रहा, तो हाफ ऑफ 64 जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करी थी
तो एंगल OZY आपको मिला 32 डिग्री। ठीक है, बाकी का आप अपने आप कर लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल OYZ है ना, 32 प्लस 27 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 59, तो आ गया आपका 121 डिग्री। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एंगल सम प्रॉपर्टी का ही यूज हुआ था और बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज हुआ था। ठीक हो गया। ट्रायंगल XYZ में एंगल x एंगल y आपको पता था, एंगल XYZ, तो आपने एंगल XZY पता कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी से। फिर एंगल OZY हाफ हो गया एंगल z का, और एंगल OYZ हाफ हो गया एंगल y का। तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन इन ट्रायंगल OYZ, तो आपको सॉल्यूशन मिल गया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, काव्या आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप काव्या एक क्वेश्चन पूछ रही है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है असल में, उसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। काव्या ने कहा कि भी एक फिगर उन्होंने भेज रखा है मुझे इस तरह से, तो AB और AX है, और इसी तरह से यहाँ PQ और AC है, और ये लाइन CD है। व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन AB पैरेलल टू CD। अच्छा, और दिया है PQ पैरेलल टू AX, दिस इज गिवन, एंड एंगल BAC इज गिवन 70 डिग्री। ये एंगल BAC 70 डिग्री दिया गया है। तो क्या देखिए, दिया है AB और ये CD, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। दिस लाइन CD एंड दिस लाइन AB बोथ आर पैरेलल, एंड दिस लाइन PQ एंड लाइन दिस AX, दिस इज पैरेलल। ठीक है, पैरेलल के पेयर से दिए हैं, आपको फाइंड करना है एंगल DPQ। एंगल DPQ, where is this angle DPQ? This angle DPQ you have to find। ठीक है, अब आप देखिए AB पैरेलल CD में, इन AB पैरेलल CD में एंगल ABC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। Why so? ये ACD है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि AB पैरेलल CD में AX आपका ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ के एंगल्स का सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, तो यहां से आपको क्या मिल गया, एंगल ACD यहां से कितना मिल जाएगा, आप खुद बताइए। सॉरी, यहाँ BAC लिखना था, तो एंगल BAC सब्ट्रैक्ट करिए, BAC की बात हो रही है और एंगल ACD की, ये आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये आपको मिल गया 110 डिग्री। ये क्या मिल गया आपको? 110 डिग्री। दिस एंगल इज 110 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए PQ पैरेलल AX में, PQ पैरेलल AX में एंगल ACD और एंगल DPQ ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल DPQ आपका 110 डिग्री हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, काव्या है ना? यस सर। हाँ, तो देखिए स्क्रीन तो दिख रहा होगा आपको, है ना? तो अब ये दोनों, ये लाइन AX है और ये लाइन PQ है बच्चों, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब आप देखिए CD इसमें ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो एंगल DPQ भी 110 हो जाएगा। क्या लिख देंगे आप इसको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप कहेंगे इन PQ पैरेलल AX
एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ओके व्हेन सी डी इज ट्रांसवर्सल। जब सी डी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो 110 डिग्री। तो ये आपका सी डी लाइन जो है, ये वाली लाइन आपकी ट्रांसवर्सल का एक्ट कर रही है, तो ये आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है काव्या, इज ओके? Yes, sir. Okay, some latecomers are coming in the class. Okay, then हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। Yeah, can you see this? So in this figure 6.41, AB is parallel to DE. AB is parallel to DE. This line AB and this line DE both are parallel to each other. Okay, angle BAC is given 35 degree. This is BAC 35 degree, and angle CDE is given 53 degree. Find angle DCE. इस एंगल को आपको फाइंड करना है। तो बड़ा ही आसान है, आप भी इसको बता सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर एंगल BAC 35 है तो आप ये बताइए मुझे एंगल AED कितना मेजर का होगा, ये बताइए आप मुझे। यस, एंगल AED क्या होगा बेटा बताइए, है ना? 35 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना? ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना? अब आप देखिए ट्राइंगल CDE के अंदर दो एंगल्स हमें पता है, तो तीसरा एंगल हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री। आपको एंगल का पेयर का टाइप की पहचान करनी है उसके और, तो दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इन ट्राइंगल DCE simply you find out that you will say angle DCE plus angle CDE plus angle CED. एंगल AED की जगह पे एंगल CED होगा। बेटा AC and E are on the straight line, so we can name this angle as CDE or CED also and angle AED also. Okay, here I cannot write CED, यहाँ पर मैं CED नहीं लिख सकता हूँ। CED क्योंकि मुझे AB और DE पैरेलल लाइन की बात करें तो यहाँ एंगल AED लिख रहा हूँ इसको। ACD आर इन द स्ट्रेट लाइन, आप उसको CED कहिए या CE कहिए, बात तो एक ही है बेटा। क्लियर है? ठीक है, मैं यहाँ पर AED की जगह CED नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे AB पैरेलल DE की बात कर रहा हूँ, ट्रांसवर्सल AE है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं AED ही लिखूंगा यहाँ पे। एंड मोर ओवर यू कैन नेम दिस एंगल एज CED आल्सो। ओके, ठीक है, क्लियर है बेटा? तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप वहाँ BAE या AED जो है उसको AED ही रहने दीजिए वहां पर। तो आपका आंसर कितना आ गया बताइए? तो 180 माइनस 88 कितना हो गया? 92 डिग्री। 92 डिग्री। ओके सर 92 डिग्री आ रहा है। ओके, 92 डिग्री। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि ओके देन
यहाँ पर देखिए ए सी ई एक ही लाइन पर है, तो आप एंगल दिस एंगल ये जो मार्क किया है इस एंगल को मैं ए ई डी कह सकता हूँ या सी ई डी भी कह सकता हूँ। ठीक है, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी पैरेलल डी ई, सो देयर इज नो पॉइंट राइटिंग सी ई डी हियर, आई हैव टू राइट ए ई डी हियर। ओके, so this you keep in mind. Moreover, AED and CED are the same angle actually. When I am talking in triangle CD, then I am saying the name CED instead of AED. Okay. Question number 4. So angle क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? एंगल ई मत लिखिए आप, एंगल AED के मध्य कर एंगल नहीं लिखिए आप, एंगल का पूरा पाथ लिखिए। आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, आप एंगल का पूरा पाथ लिखिए। ठीक है, इट टेल्स मी द होल पाथ, यू कैन नॉट राइट ई ओनली। ओके, लिखते समय ध्यान रखिए इस चीज का। ओके, if you are in junior classes it's okay, but here you write completely nicely. Okay, suppose अगर मान लीजिए यहाँ पे सब कुछ है नहीं, मान लीजिए अगर यहाँ पर ये लाइन इस तरह से एक्सटेंड हुई होती तो आप किस चीज को ई कहते बताइए आप। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, तो आप किस चीज को ई कहेंगे, तो पाथ पूरा बताएंगे आप। ठीक है, क्लियर है? Then see question number 4. Question number 4 में lines PQ and RS, lines PQ and RS, lines PQ and RS are intersecting at point T such that angle PRT is given 40 degree. As you can see in the figure. Okay, अच्छा, और एंगल RPT, this angle RPT is given 95 degree and angle TSQ, अब आप इस एंगल TSQ को एंगल R की SQ भी कह सकते हैं, तो TSQ एंगल is given 75 degree, फाइंड एंगल SQT, इस एंगल SQT को फाइंड करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कोई भी पैरेलल लाइंस का पेयर नहीं दिया गया है, there is no parallel line pair given in this question, कोई भी नहीं दिया है। तो अब आप देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल को क्या आप फाइंड कर सकते हैं, ट्राइंगल पीआरटी में, ट्राइंगल पीआरटी में अगर आप देखें दो एंगल्स आपके पता है इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल पीआरटी में। ठीक है, ठीक है, तो अब आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करिए, कितना आता है बताइए मुझे, एंगल पीटीआर कितना होगा ये बताइए आप मुझे। तो 45 आ रहा है ना, ठीक हो गया, ये 45 आ गया। अच्छा, अब आप देखिए एंगल एस टी क्यू, ये वाला एंगल एस टी क्यू और पी टी आर, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये और ये। तो अगर एंगल पी टी आर 45 है तो एंगल एस तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब आप ट्राइंगल टी क्यू एस में एक एंगल 45 डिग्री, एक एंगल 75 डिग्री, तो एंगल SQT आप फाइंड कर सकते हैं। सर स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। मैं लिख ही नहीं रहा हूँ अभी बेटा कुछ, यस सर, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है बेटा, I have not written anything yet on the screen, I am still explaining only, okay? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं फिर, है ना? ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 45 आ गया, फिर ये भी 45 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस ट्रायंगल में भी 45 प्लस 75 यानी कि SQT और TSQ और SQT तीनों का सम 180 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा, ये 120 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो ये 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको आप अपने आप करें बेटा। ठीक है, कई सारी चीजें एक ही जैसी हैं, तो आप उसको अपने आप करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करिए। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, PQ is perpendicular to PS,
PQ is perpendicular to PS. PQ is perpendicular to PS, so this angle is 90 degree. That means PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR. ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, PQ is parallel to SR, या आप कह सकते हैं PQ is parallel to ST also, क्योंकि S, R और T एक ही लाइन पर है, तो you can say PQ parallel to ST also. Okay, angle SQR, this angle SQR is 28 and angle QRT is given 65 degree. Find the values of X and Y. ठीक हो गया, तो अब आप कहेंगे given PQ parallel to SR, आप लिखेंगे S R T are on same line, कोलिनियर पॉइंट्स है ना, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि PQ is parallel to ST also. Okay, now you can see here angle RQP is equal to angle QRT. Why? Because they are alternate interior angles. ये लाइन PQ है आपकी, ये आपकी ट्रांसवर्सल है QR और ST के पैरेलल है लाइन, तो ये दोनों एंगल, ये पूरा एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. तो सिंपली एंगल RQP मिलके बना है X और 28 डिग्री के को मिलाकर ये पूरा एंगल बना है, ये X है और ये 28 है, इज इक्वल टू 65. X की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, -87 डिग्री आ गया आपके पास. ठीक हो गया, क्लियर है? ओके, अच्छा अब आप देखिए ट्राइंगल PQS में, सिंपली वॉच इन ट्राइंगल PQS. One angle this X is already 37 degree we have find. This is 90 degree. This third angle I can find very easily by angle sum property. Simply you will say in triangle PQS, X plus Y plus angle QPS is equal to 180 degree by angle sum property. Okay, so 37 plus Y plus 90. So you get Y is equal to 180 degree minus 127. So therefore what you get Y is equal to 10 minus 7 is 3, 6, 17 minus 12, so 53 degree you get. So Y is equal to 53 degree you got. Okay, and 53 आ गया है ना, इस तरह से. ठीक है, कल मुझसे किसी ने पूछा असाइनमेंट के बारे में, तो असाइनमेंट तो आपको